व्रत यानी संकल्प, दृढ़ निश्चय। हमारी संस्कृति में व्रत और उपवास का महत्व हम अच्छी तरह से जानते हैं। व्रत का लक्ष्य हमारी मन और चेतना को भगवत भक्ति में लगाना है और इसी उद्देश्य से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले वरुथिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, कृपया वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में आप मुझे कुछ बताइए कि इसकी महिमा क्या है और इसका पालन करने से क्या प्रभाव होता है। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी और कोई नहीं है। यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो भी इस एकादशी के महत्व को पढ़ता है, श्रवण करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि बहुत से श्रेष्ठ राजाओं ने भी इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन किया है। एक बार पृथ्वी के राजा मांधाता को इस एकादशी का पालन करने से मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रेतायुग में भगवान श्री राम के पूर्वजों इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमार को शिवजी के श्राप के कारण कोढ़ का रोग हो गया था और इस दंड से वे बहुत ही असहनीय हालत में थे। लेकिन वरुथिनी एकादशी के पालन करने मात्र से इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस जरूरतमंद को दान देने से करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अश्वदान से श्रेष्ठ गज दान है, उसे श्रेष्ठ भूमि दान को माना गया है और इससे भी उत्तम दान है तिल दान और उसके बाद आता है स्वर्ण का दान और इन सबसे उत्तम है अन्न दान, जिससे व्यक्ति के पूर्वज और सारे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन अन्न दान से भी अधिक लाभदायी है विद्या दान, जिसे हर कोई परमात्मा से अपने सोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सके। अब भगवान दान के विषय में सबसे गहनतम रहस्य बताते हैं कि इस प्रकार सबसे उत्तम दान से भी जो लाभ प्राप्त होता है, वह बहुत सरलता से एकादशी व्रत के पालन करने से होता है। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए दशमी तिथि से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान विष्णु को दीप और धूप अर्पित करके उनके समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तुलसी पूजा करके मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण दिन अन्न का वृजन करके इस व्रत को द्वादशी के दिन संपन्न करना चाहिए।